हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टर्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कोर तो आ चुका है, स्कोर आपने कैलकुलेट कर लिया, बट क्या परसेंटाइल का सिनेरियो रहेगा, किस परसेंटाइल प्रिडिक्टर पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, परसेंटाइल प्रिडिक्टर वो ही सबसे ज़्यादा ट्रू होगा जिसके पास में सबसे ज़्यादा एंट्रीज अवेलेबल होंगी। अब सबसे ज्यादा एंट्रीज में अगर मैं कितनी अचीवेबल हो जाएंगी, अराउंड 2,92,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है पेपर में। तो अगर कोई 1 लाख एंट्रीज तक भी पहुंच जाता है तब भी 1.92 एंट्रीज अवेलेबल नहीं होंगी। तो डिफरेंस तो डेफिनेटली रहने वाला है। अब प्लान कैसे करें यार, हमें तो कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने हैं। अब आईएमटी गाजियाबाद हो, आईएमआई दिल्ली हो, या बिट्सोम का हो, या ग्रेट लेक्स का हो, या आईएफटीबी है, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो अभी आपको भरनी है। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि यार मैं इस रेंज में लाई कर रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो मुझे कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने होंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाता है और स्कोर आपको देख लेना चाहिए सो दैट आप अपने फॉर्म्स उसी अकॉर्डिंग फिल करो। ऑब्वियस सी बात है, आपको एनमैट, स्नैप हो, जैट हो, और भी एग्जाम जिसमें आप अपेयर कर रहे हो, आपको उनमें फोकस करना है, बट हमें कॉलेजेस के फॉर्म भी भरने हैं, वो चीज़ मत भूलिए। तो उस चीज़ का काम आसान करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो योर स्कोर्स, एक्चुअल में आपने कितना स्कोर किया है। तो हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि यार कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या अपना रॉ स्कोर के ऊपर, क्योंकि स्केलिंग का भी इम्पैक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा स्केलिंग देखने को लग नहीं रहा इस ईयर की होगा। लास्ट ईयर मेजर चेंज आया था, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत था, उसकी वजह से भी स्केलिंग हुआ था और ऊपर नीचे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शफल हुई थी। बट इस ईयर उतना बड़ा स्केलिंग नहीं, 1 से 2 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का, इतना स्केलिंग तक एक्सपेक्टेड है। बाकी ओवरऑल सिनेरियो क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले तो 2023 का जो सिनेरियो था, 2023 का, उसके बारे में बात करते हैं। 99.5 परसेंटाइल बना था 83 पे, 99 परसेंटाइल वॉज एट 75, 98 वॉज एट 67, 95 एट 54, 90 एट 46, 85 एट 42 एंड 80 एट 36। आप ये चीज ना भूलिए, 2023 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी बेटर था एज कम्पेयर टू 2024 के पेपर के। दूसरा चीज, वहां पे पैराजम्बल्स थे जहां पर स्कोर बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इस ईयर पैराजम्बल्स अवेलेबल नहीं थे। तीसरा चीज, लास्ट ईयर जो ये वाले स्कोर की कैटेगरी में पर्सन थे, इनका स्कोर काफी स्केल डाउन हुआ था, 5 मार्क्स 6 मार्क्स स्केल डाउन हुआ था दूसरे स्लॉट्स के पेपर की वजह से। स्लॉट 2 हो, स्लॉट 1 हो, उनका स्कोर जो है वो नीचे गिरे थे। तो वो ये स्केल्ड स्कोर का डेटा है कि 54 जो 95 पे बना, 95 परसेंटाइल बना 54 के स्कोर पे, ये स्केल्ड डेटा है। अभी भी हम जो बात कर रहे हैं स्केल्ड डेटा के बारे में ही बात करेंगे कि यार लास्ट ईयर जो सीन था, डीएलआर वॉज नॉट टू इजी, ऑल्दो दैट वॉज मॉडरेट, बट इतना इजी नहीं था जितना इस साल का बना है। यहाँ पे लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन थे डीएलआर में, इस ईयर 22 क्वेश्चन थे। तो देयर वर मोर क्वेश्चंस, आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर सकते थे, तो वहां पे भी एडवांटेज था। क्वांट वाज वेरी डिफिकल्ट लास्ट ईयर, बट इस ईयर वो सिनेरियो नहीं था। तो वो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहेगा अकॉर्डिंग टू अस, दैट विल बी, ये आप रेंज देख सकते हो। 99.9 का डेटा अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, मेरे पास एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा 2023 का। बट इस ईयर के सिनेरियो में ये 2024 के लिए अकॉर्डिंग टू अस ये इतना रहने वाला होगा कि 99.9 परसेंटाइल, 125 130 के स्कोर पे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। 99.5 जो था लास्ट ईयर 83 पे बना था, इस ईयर वो हमें लगता है 103 से 106, इसका 1-2 मार्क्स और ऊपर भी जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द स्केलिंग फैक्टर। स्लॉट 2 का ज्यादा स्केल अप या स्केल डाउन का सिनेरियो लग नहीं रहा। स्लॉट 3 में एंड स्लॉट 1 में कुछ चेंजेस का स्कोप है कि डीएलआर जैसे स्लॉट 1 का एंड स्लॉट 3 का काफी नॉर्मल साइड पे था, तो शायद 1 या 2 मार्क्स नीचे चला जाए वो। क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, 1-2 मार्क्स का, बहुत ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं 99 परसेंटाइल्स का, लास्ट ईयर अगर 75 पे बना था तो इस ईयर वो 90-93 की रेंज में जाएगा। मतलब लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे आपको 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए, ये हमारा प्रिडिक्शन है। ऐसा हो सकता है कि आप इससे बिल्कुल एग्री करो या आप इसमें बिल्कुल भी एग्री ना करो, मे बी ये रॉन्ग हो जाए, बट हमें एक आइडिया लेना है फॉर्म्स को फिल करने के लिए। हम लोग बिना आइडिया लिए हुए फॉर्म्स फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो लास्ट ईयर का सिनेरियो है, जो स्टूडेंट्स का रेंज है स्कोर्स का,
किस रेंज पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उसको दिमाग में रखते हुए ये परसेंटाइल का हम लोग जो है वो आइडिया लगा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत एक्यूरेट गया था हमारा गेस, इस ईयर शायद वो गलत हो जाए। बट ये बात आप ऐसा ना सोचिए कि एग्जैक्ट आप 100% आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। सिंपल सी बात है, 2.92 लाख लोगों ने अगर पेपर दिया है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देयर हैज टू बी सम वेरिएशन ओवर हियर, होना ही है। बट आप एक आइडिया ले पाओ फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये परसेंटाइल का आप आइडिया यहाँ से ले सकते हो कि 98 आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे लास्ट ईयर 67 पे स्केल्ड स्कोर पे। इस ईयर आपका 98 परसेंटाइल वाला मैंने बैरियर जो है वो बीच में सेट नहीं करा है, क्योंकि उसका रेंज फिगर आउट करना बड़ा ट्रबलसम हो रहा था मेरे अकॉर्डिंगली। 98 आप 80-82 मार्क्स के आसपास पकड़ के चल सकते हो कि 98 परसेंटाइल आपका वहां पे पहुंच जाएगा। 95 परसेंटाइल्स वाज एट 54 स्कोर। इस बारी उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क डालना पड़ा होगा, आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 90 46 पे था, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था -5 -6 हुआ था लोगों का स्केल डाउन होकर स्कोर, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और 2 का स्लॉट 3 से काफी ज्यादा नीचे था, तो डिफरेंस आया था यहाँ पे। इस ईयर वो स्कोर हमें 60-64 की रेंज में आता हुआ नजर आ रहा है। स्केल्ड स्कोर की हम लोग बात कर रहे हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 85 परसेंटाइल्स, तो आपका ये 42 स्कोर पे लास्ट ईयर 85 बना था, इस ईयर 50 प्लस में हमें लग रहा है कि 85 परसेंटाइल जो है वो बनेगा। क्योंकि डीएलआर में नॉर्मली 2+ पजल्स तक लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था टिल लास्ट ईयर, बट इस ईयर वैसा नहीं था। इस ईयर 3 सेट्स, इवन 4 सेट्स, ईजी के 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनका फुल मार्क्स आया है, 66 मार्क्स आया है डीएलआर में। तो हुआ है क्वांट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 55 60 के क्लोज कुछ जो अपना मार्क्स हैं वो बने हैं, तो लोगों ने स्कोर किया है। तो लोग स्कोर करे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ये खेल बहुत खतरनाक होने वाला है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिलो 80 पे लाई कर रहे हो ना, बिलो 80 मार्क्स पे, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ओमेट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लें। चाहे वो एनमैट हो, चाहे वो आपका स्नैप हो, चाहे आपका वो जैट हो, ये एग्जाम्स को आप बहुत ज्यादा सीरियस लेकर प्रिपेयर करें। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जिनका स्कोर खराब हो गया, मतलब मॉक्स में भी आज तक वो इतना खराब स्कोर नहीं लाए थे जितना पेपर पे उनका हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या किया जाए? क्या मैं 2025 कैट को देखूं, या फिर कुछ और मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था बट आपका दिन नहीं था, चीजें खराब हो गई, गड़बड़ हो गया, अब आपको क्या करना है भाई? आपके पास में ओमेट्स एग्जामिनेशंस हैं, आप उन पे काम करिए और आप उसको क्लियर करोगे ही करोगे। क्योंकि जिनका अच्छा स्कोर बन गया ओवर कॉन्फिडेंट होके छोड़ देंगे भाई, बट जिनका जो है आपको क्लैरिटी मिल गया कि भाई मैं बाउंड्री पे हूँ, मुझे ओमेट्स पे फोकस करके अपना स्कोर बढ़ा लेना, और बढ़ाओगे बहुत सारे लोग ओमेट्स में फोड़ेंगे, तो उस पर लग जाइए। अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से किया ही नहीं था, आपको पता है ऑल्दो आपने फॉर्म्स फिल कर रखे हैं, बट पता है यार कुछ नहीं होने वाला, तो कैट 2025 का आप प्लान कर सकते हो। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उस केस में, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर्ड हो बहुत अच्छी बात है, ओमेट्स के ऊपर आप फोकस करिए, आप उसमें से बहुत अच्छा कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे। आई होप सो आपको ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का आइडिया लग गया होगा। आप कौन सी रेंज पे कौन कौन से कॉलेजेस लाई करेंगे, कौन से आप रिस्क ले सकते हो, वो एक नई वीडियो का पार्ट होगा जिसमें हम लोग कॉलेज स्पेसिफिक जो है वो बात कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको परसेंटाइल रिलेटेड थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये हमारा प्रिडिक्शन है कि इतने इस रेंज में इस पर्टिकुलर स्कोर पे चीजें जो है वो घूमनी चाहिए। बाकी अगर इससे ज्यादा बनता है विल बी मोर देन हैप्पी कि भाई आपको और ज्यादा अच्छा परसेंटाइल बन जाए उस पर्टिकुलर स्कोर पे, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट ये हमें जेन्युइनली लगता है, प्रैक्टिकली अगर हम सोच के चलें तो ये सिनेरियो नजर में आ रहा है कि यहाँ तक चीजें घूमेंगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आई होप सो आप अपना स्कोर्स बहुत बेटर आपने परफॉर्मेंस दिया हो, एंड जो आपकी परसेंटाइल्स आएंगी वो भी बहुत अच्छी परसेंटाइल आए। जो लोग नहीं कर पाए वो बाकी चीजें फोड़ेंगे, उसके लिए जरूर रेडी रहना। अपनी एनर्जी को लूज करते हुए छोड़ मत देना यार, मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, मेरे तो कुछ होगा ही नहीं यार, मैं तो वही बच्चा हूँ जिसका कुछ नहीं होने वाला, मैं तो पढ़ता भी हूँ तब भी मेरा कुछ नहीं होता। वो एटीट्यूड को हटा के अपने माइंड में ये चीज रख लो कि यार ठीक है, अगर चीज खराब हो गया कोई बात नहीं। समझता हूं मैं ये चीज बहुत मुश्किल है मूव ऑन करना, समझता हूं मैं, एग्री करता हूं, बट अगर आप इसके आसपास रिवॉल्व करते रहोगे तो आपका भला नहीं होगा, नुकसान होगा। और मैं वो नहीं चाहता कि आप अपना नुकसान करो। जल्दी से जल्दी अपना फोकस शिफ्ट कर लो एनमैट, स्नैप और जैट पे। अगर आप एनमैट स्नैप के मॉक्स बाय करना चाहते हो, मैं लिंक दे दूंगा, या आप डायरेक्टली लीड स्ट्रीट वेबसाइट ओपन करके कोर्सेज सेक्शन पे जाकर बाय कर सकते हो। 10 मॉक्स एनमैट के अवेलेबल है, 15 मॉक्स स्नैप के अवेलेबल है,
जाइए और उन मॉक्स को अटेम्प्ट करिए, देखिए कि क्या स्ट्रेटेजिकल चेंजेस आपको चाहिए अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप सो आप अच्छे से अपना आने वाले दिनों में भी प्रिपरेशन करोगे। जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ चुका है वो करंट हैपनिंग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि फिर इंटरव्यू के सिनेरियो भी उनको पकड़ के चलना होगा, तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।